Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4 subject गुजराती हरियाली। अब गुजराती हरियाली में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। सेकंड चैप्टर हमारा है राष्ट्रीय गीत। अब हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा, ये तो आपको पता ही होगा। जब भी हमारे स्कूल में कोई अच्छा से फंक्शन करते हैं तो उसकी शुरुआत राष्ट्रीय गीत से करते हैं। ज़्यादातर हम राष्ट्रीय गीत को स्कूलों में सुनते हैं। अब देखें यहाँ पर राष्ट्रीय गीत दिया है, वंदे मातरम सुजलामो सुफलामो मलयसितलामो सस्य श्यामलामो मातरम वंदे मातरम शुभज्योत्स्ना पुलकित यामिनी कुल कुसुमित दुमदल शोभिणीम सुहासिनीमं सुमधुर भाषिणीम सुखदायं वरदामं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। अगर हम इसे अच्छी आवाज़ से पढ़े, राग से पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयसितलाम। इस तरह से हम इस राष्ट्रीय गीत को गाते हैं। अभी हम ज़्यादातर स्कूलों में सुनते हैं। अब ये है शोधखोल समय राष्ट्रीय प्रतीक। अब यहाँ पे साचा जवाब सामे राउंड सर्कल में रंग पूरो। अब यहाँ पर दो आंसर दिए हैं, जिसका आंसर सही है उस राउंड सर्कल में कलर करना है या फिर हम पेंसिल से डार्क कर देंगे। फर्स्ट में दिया है આપણું राष्ट्रीय पुष्प कयो छे। अब जो हमारे राष्ट्रीय है वो पुष्प कौन सा है, गुलाब है या कमल है? तो हमारा राष्ट्रीय कमल है। આપણું राष्ट्रीय पुष्प कमल छे। क्या पूछा है? આપણું राष्ट्रीय पुष्प कयो छे? तो कमल। अब कमल के आगे हम डार्क सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है આપણું राष्ट्रीय प्राणी कયું छे। अब जो हमारा राष्ट्रीय प्राणी है वो कौन है, सिंह या वाघ? तो वाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, तो इस राउंड सर्कल में डार्क कर देंगे। एंड नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कया राष्ट्रीय प्रतीकथी ओळखवामां आवे छे। अब जो गांधी जी थे उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक एक नाम मिला था, तो उन्हें किस नाम से बुलाते थे? राष्ट्रीय संत या राष्ट्रीय पिता? तो जो गांधी जी है उन्हें ज़्यादातर राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हम राउंड सर्कल में डार्क कर देंगे। अपना राष्ट्रीय कवि कौन छे? अब जो हमारे राष्ट्रीय कवि है वो कौन है? तो आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर राउंड सर्कल में हम डार्क करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी कयु छे? अब जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? तो मोर है। हम मोर पे एक राउंड सर्कल करेंगे डार्क। अब राष्ट्रीय गीत कयु छे? अब जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम है। तो यहाँ पर हम राउंड सर्कल पे डार्क करेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह कयु छे? तो अशोक स्तंभ स चितक। तो अशोक वाले पे हम
राउंड सर्कल पे डार्क करेंगे। राष्ट्रीय रमत कई छे। अब राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट या हॉकी? हॉकी, तो हॉकी पे हम राउंड सर्कल पे डार्क करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी कई छे। अब जो राष्ट्रीय की जो राजधानी है वो कहाँ है, दिल्ली या मुंबई? तो दिल्ली हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली वाले पे हम एक राउंड सर्कल करेंगे। राष्ट्रीय भाषा कई छे, हिंदी या संस्कृत? अब जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है, तो हिंदी पे हम एक राउंड सर्कल करेंगे। रिपीट करते हैं। આપણું રાષ્ટ્રીય પુષ્પ કયું છે, गुलाब एंड कमल। अब कमल के राउंड सर्कल करेंगे। આપણું राष्ट्रीय प्राणी कયું છે, सिंह या वाद? वाद, तो वाद वाले डायरे में हम डार्क सर्कल करेंगे। महात्मा गांधी ने कया राष्ट्रीय प्रतीकथी ओळखवामां आवे छे, तो राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति पे हम राउंड सर्कल करेंगे। अपना राष्ट्रीय कवि कौन छे? अब जो हमारे राष्ट्रीय कवि है वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। उस पर हम एक राउंड सर्कल करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी कયું छे? अब जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, मोर या कबूतर? मोर, तो मोर पे हम राउंड सर्कल में डार्क करेंगे। राष्ट्रीय गीत कયું छे? अब राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है, वंदे मातरम। इसमें हम राउंड सर्कल में डार्क करेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह कયું छे? अशोक स्तंभ, सितक, तो जो अशोक स्तंभ है उस पर हम राउंड सर्कल करेंगे। राष्ट्रीय रमत कई छे? अब जो हमारा राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, क्रिकेट या हॉकी? तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पे हम राउंड सर्कल में डार्क करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी कई छे? अब जो हमारे राजधानी है वो कौन सी है, दिल्ली या मुंबई? तो दिल्ली हमारी राजधानी है, यहाँ पे हम राउंड सर्कल करेंगे। राष्ट्रीय भाषा कई छे? हिंदी या संस्कृत? तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इस पे हम राउंड सर्कल करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा था, जो साचा जवाब था यानी जो करेक्ट आंसर था उस पे राउंड सर्कल में हमने गोल दायरे में डार्क किया। एंड नेक्स्ट पार्ट है कड़वा પાંદડા। પેરેગ્રાફ। એક રાજકુમાર ઘણો ઘમંડી અને શેતાન હતો। તે હંમેશા લોકોને પરેશાન કરતો હતો। રાજ્યને ઘણા લોકો તેના આવા વ્યવહારથી ખૂબ જ દુઃખી હતા। આ વાત ભગવાન બુદ્ધ પાસે પહોંચી તેમણે રાજાને મળવાનું વિચાર્યું। अब एक राजकुमार था जो बड़ा घमंडी और शैतान तरीके का था। वो हमेशा जो लोग थे उन्हें परेशान करता था और उसके राज्य में जितने भी लोग थे उससे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो उन लोगों को परेशान करता था। अब जो इसकी जो शैतानी है वो कहाँ पहुँची, भगवान बुद्ध के पास पहुँची। अब वो जो भगवान बुद्ध थे वो राजा को मिलने के लिए कहने लगे। क्या था, एक राजकुमार था जो बहुत घमंडी और शैतान तरीके का था। वो हमेशा जो लोग थे जैसे जो जहाँ का वो राजा था वहाँ के आसपास के लोगों को वो परेशान करता था, तो वो लोग उससे बहुत तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। तो वो लोग ने ये बात भगवान बुद्ध के पास पहुँचाई। अब वो भगवान बुद्ध जो थे वो राजा से મળવાનું વિચાર્યું। अब वो राजा से मिलने के लिए तैयार थे। राजा પોતે પણ રાજકુમારના ભોળા વ્યવહારથી દુઃખી હતા।
પ્રજા પર વારંવાર રાજકુમારની ફરિયાદ કરતી હતી। अब जो राजा है, उनके जो पुत्र थे राजकुमार, उनका जो खराब व्यवहार था उससे सारे लोग दुख यानी परेशान थे, दुखी थे। तो वो लोग क्या करते थे, एक एक करके राजकुमार की फरियाद राजा को करते थे। तो जो राजा है वो भी उससे परेशान हो जाते थे। રાજાએ મહાત્મા બુદ્ધને પોતાના પુત્ર વિશે વાત કરી અને કોઈ ઉપાય બતાવવા વિનંતી કરી। ભગવાન બુદ્ધે રાજાને ધીરજ આપતા કહ્યું, રાજન, घबराशो नहीं, राजकुमार अवश्य सुधरी जैसे। अब जो राजा थे वो क्या करते हैं, जो महात्मा बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, उनके पास जाते हैं और वो जो उनका बेटा है राजकुमार, उसकी शिकायत करते हैं उनसे और कहते हैं कि तुम इसके लिए हमें कोई उपाय बताओ। इसके लिए वो क्या करते हैं, राजा उनसे विनती करते हैं। अब जो भगवान बुद्ध है वो क्या करते हैं, राजा को तसल्ली देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम धीरज रखो, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, आप घबराओ मत, राजकुमार सुधर जाएंगे। कौन कहता है, जो बुद्ध है वो राजा को हौसला देते हैं। एक दिवस महात्मा बुद्ध રાજકુમારને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને કહ્યું, સામે જે છોડ છે તેના પરથી પાંદડા તોડી લાવો। अब एक दिन क्या करते हैं, जो गौतम बुद्ध होते हैं वो राजकुमार को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो सामने पांदड़ा है उसे तोड़ी लाओ, यानी जो पत्ता है उसे मेरे पास लेकर आओ। राजकुमार पांदड़ा तोड़ी लाव्यू। अब जो राजकुमार है वो क्या करते हैं, जो पत्ता होता है उसे तोड़कर भगवान बुद्ध के पास लेकर आते हैं। महात्मा बुद्ध कहूँ, पांदड़ा खाई जाओ। अब जो महात्मा बुद्ध होते हैं वो राजकुमार से क्या कहते हैं, अब जो तुम पांदड़ा तोड़कर लाए हो अब उसे तुम खा जाओ। राजकुमारे પાંદડો મુંહમાં મૂક્યા અને તરત જ થૂ થૂ કરીને थूकी नाख्या। अब जो बुद्ध है वो क्या कहते हैं कि ये जो पत्ता है इसे तुम खा जाओ। अब राजकुमार वो पत्ते को अपने मुंह में रखते ही है कि वो इतना कड़वा होता है कि वो थू थू करके उसे थूक के फेंक देते हैं, कारण के ते પાંદડા अतिशय कड़वा था। अब वो क्या कहता है, राजकुमार मुझसे कहता है कि ये जो पत्ता है वो बहुत कड़वा है। राजकुमार ने એટલો ક્રોધ આવ્યો કે તે દોડતો પહેલા છોડ પાસે ગયો અને તે છોડને તેણે મૂળમાંથી જ ઉખાડી નાખ્યા। अब राजा को गुस्सा आ जाता है और वो बुद्ध से क्या कहता है कि पहले तो मैं गया और उस पत्ते को उखाड़ कर लाया, अब आपने मुझे उसे खिला दिया। महात्मा बुद्धे पूछ्યું, राजकुमार छोड़ने केम उखाड़ी नाख्यो। अब महात्मा बुद्ध है वो राजकुमार से पूछते हैं कि तुमने उसे, अब राजकुमार जो है वो बुद्ध को कहता है कि ये जो पौधा है इसे मैंने उखाड़ दिया। राजकुमार महात्मा से कहता है कि ये बहुत कड़वा है और थोड़े समय बाद ये मोटा यानी बड़ा झाड़ बन जाएगा। वृक्ष यानी झाड़, क्या दिया है, मोटो तथा ते विषय वृक्ष बनी जाए, एटले मैं ते अत्यारे जा उखाड़ी ने फेंकी दीधो। अब वो क्या कहता है कि ये बड़ा होके आगे चल के ये बहुत बड़ा झाड़ बन जाएगा, इसलिए मैंने इसे उखाड़ के फेंक दिया। महात्मा बुद्ध धीमे थी हस्या અને બોલ્યા, राजकुमार લોકો સાથે તમે કડવો વ્યવહાર કરો છો। अब जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, वो पहले अपने नहीं एक मुस्कुराहट देते हैं, वो उस तरह से
स्माइल देते हैं और राजकुमार से कहते हैं कि जिस तरह से ये पत्ता कड़वा है उसी तरह से जो तुम्हारा व्यवहार है वो लोगों के साथ कड़वा है। जो તેઓ पर તમારા ખોટા વ્યવહારથી નારાજ થઈને આમ જા કરશે। तो अब जो महात्मा बुद्ध है वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार भी इसी तरह से कड़वा है। जिस तरह से तुम्हें ये पत्ता कड़वा लगा और तुमने इस पौधे को उखाड़ के फेंक दिया, अगर इसी तरह से वो लोग जिसको तुम कड़वे लगते हो, अगर वो लोग भी तुम्हारे साथ इसी तरह व्यवहार करें तो જે વ્યવહાર તમે છોડ સાથે કર્યું તેવો વ્યવહાર તમારે સાથે કરશે। अब वो क्या कहते हैं कि जो व्यवहार उन्होंने आपने उस पत्ते के साथ करे, अगर वो लोग भी नाराज होकर वही व्यवहार आपके साथ करे तो। રાજકુમારને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ। તે મહાત્મા બુદ્ધના ચરણોમાં પડી ગયું અને વચન આપ્યું કે હવેથી તે ક્યારેય કોઈને સતાવશે નહીં। अब राजकुमार को जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनकी बात उसे समझ में आ जाती है। अब वो क्या कहता है कि मुझसे भूल हो गई, और वो ये कह के जो महात्मा बुद्ध है उनके जो पैर है वहाँ पर झुक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपको वचन यानी वादा, मैं आपको वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं किसी को सताऊंगा नहीं। બાળકો સન્માન મળવા માટે આપણે પણ બીજાને સન્માન આપવું જોઈએ। કોઈને સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરાય નહીં। अब क्या कहता है कि मैं जो बच्चे हैं मैं उन्हें भी सम्मान दूंगा, और भी जो लोग हैं उन्हें भी मैं सम्मान दूंगा और किसी के साथ यानी खराब व्यवहार नहीं करूंगा। अब क्या था इस स्टोरी में कि एक राजकुमार था जो बहुत घमंडी और उसकी हरकतें बिल्कुल शैतान वाली थी, और वो महल में रहने वाले लोगों को और उसके आसपास के लोगों को वो बहुत परेशान करता था। अब इसकी परेशानी से सब बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने ये बात राजा तक का पहुंचाई। अब राजा जो है वो राजकुमार की इस हरकत से तंग आ गए थे और वो महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे राजकुमार की शिकायत करी। और तभी जो बुद्ध थे उन्होंने कहा कि आप धीरज रखिए, मैं इसके लिए कुछ करूँगा, आप राजकुमार को मेरे पास भेज दीजिए। तभी जो राजकुमार है उनके जो फादर हैं वो राजकुमार को बुद्ध के पास भेज देते हैं। अब बुद्ध जब राजकुमार से मिलते हैं तो वो उन्हें क्या कहते हैं कि जो पौधा दिख रहा है उसमें से एक पत्ता लो और उसे अपने मुंह में रखो यानी खा लो उसे। तभी वो राजकुमार बुद्ध है उनके आज्ञा का पालन करने लगते हैं और वो पत्ता उठाकर अपने मुंह में खा लेते हैं। लेकिन वो इतना कड़वा होता है कि वो थू थू करके सारा पत्ता थूक देते हैं और गुस्से में जो उस पत्ते की जड़ है उसे उखाड़कर फेंक देते हैं। तभी जब बुद्ध इससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि ये पत्ता बहुत कड़वा था और वैसे भी ये आगे चल के बहुत बड़ा झाड़ बन जाता, इसलिए मैंने इसे उखाड़कर फेंक दिया। तभी जो महात्मा बुद्ध है वो इन्हें राजकुमार से कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हें ये पत्ता कड़वा लगा उसी तरह से जो तुम्हारा व्यवहार है वो लोगों के साथ बहुत कड़वा है। जिस तरह से तुम्हें क्रोध आया यानी गुस्सा आया और तुमने इस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया, अगर इसी तरह से लोग तुम्हारे साथ करें तो तब राजकुमार को समझ में आ जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है वो मुझे क्या समझाना चाहते हैं। तब वो माफ़ी मांगते हैं बुद्ध से और उनके पैर के पास झुक जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि आज के बाद से मैं कभी किसी को
परेशान नहीं करूँगा, तंग नहीं करूँगा और हर किसी को सम्मान दूंगा और गलत व्यवहार नहीं करूँगा। इस स्टोरी को हम रीड करते हैं। एक રાજકુમાર ઘણો ઘમંડી અને શેતાન હતો। તે હંમેશા લોકોને પરેશાન કરતો હતો। રાજ્યના ઘણા લોકો તેના આવા વ્યવહારથી ખૂબ જ દુઃખી હતા। આ વાત ભગવાન બુદ્ધ પાસે પહોંચી। તેમણે રાજાને મળવાનું વિચાર્યું। રાજા પોતે પણ રાજકુમારના ખોટા વ્યવહારથી દુઃખી હતા। પ્રજા પણ વારંવાર રાજકુમારની ફરિયાદ કરતી હતી। રાજાએ મહાત્મા બુદ્ધને પોતાના પુત્ર વિશે વાત કરી અને કોઈ ઉપાય બતાવવા વિનંતી કરી। ભગવાન બુદ્ધે રાજાને ધીરજ આપતા કહ્યું, રાજન, ગભરાશો નહીં, રાજકુમાર અવશ્ય સુધરી જશે। એક દિવસ મહાત્મા બુદ્ધ રાજકુમારને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું, સામે જે છોડ છે તેના પરથી પાંદડો તોડી લાવો। રાજકુમારના પાંદડો તોડી લાવ્યું। મહાત્મા બુદ્ધે કહ્યું, પાંદડા ખાઈ જાઓ। રાજકુમાર પાંદડા મોંમાં મૂક્યા અને તરત થૂ થૂ કરીને થૂંકી નાખ્યા, કારણ કે તે પાંદડા અતિશય કડવા હતા। રાજકુમારને એટલો ક્રોધ આવ્યો કે તે તોડતો પેલા છોડ પાસે ગયો અને તે છોડને તેણે મૂળમાંથી જ ઉખાડી નાખ્યો। મહાત્મા બુદ્ધે પૂછ્યું, રાજકુમાર, છોડને કેમ ઉખાડી નાખ્યો? રાજકુમાર બોલ્યો, મહાત્મા, તે કડવો ઘણો જ કડવો હતો। મોટો થતા તે વિશે વૃક્ષ બની જાય, એટલે મેં તેને અત્યારે જ ઉખાડીને ફેંકી દીધો। મહાત્મા બુદ્ધ ધીમેથી હસ્યા અને બોલ્યા, રાજકુમાર, લોકો સાથે તમે પણ કડવો વ્યવહાર કરો છો। જો તેઓ પણ તમારા ખોટા વ્યવહારથી નારાજ થઈને આમ જ કરશે તો જે વ્યવહાર તમે છોડ સાથે કર્યું તેવો વ્યવહાર તમારી સાથે કરશે તો? રાજકુમારને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ। તે મહાત્મા બુદ્ધના ચરણોમાં પડી ગયું અને વચન આપ્યું કે હવેથી તે ક્યારેય કોઈને સતાવશે નહીં। બાળકો, સન્માન મેળવવા માટે આપણે પણ બીજાને સન્માન આપવું જોઈએ। કોઈની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરાય नहीं। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? कभी भी हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, खराब व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट आया शब्दार्थ। यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है उसे आसान वर्ड में बताया है। घमंडी यानी अभिमान। हम नॉर्मल ज़बान में घमंडी इस्तेमाल करते हैं ना, इसे हम अभिमानी भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोगेंट। आवश्यक, आवश्यक इसे दूसरे वर्ड में हम कहते हैं जरूरी। नॉर्मल ज़बान हम ज़्यादातर जरूरी इस्तेमाल करते हैं, इसे दूसरे वर्ड में हम आवश्यक भी कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं
नेसेसरी। विषय यानी जेल। हम नॉर्मल ज़बान में विषय इस्तेमाल करते हैं जिसे दूसरे वर्ड में जेल कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं टॉक्सिन। एंड नेक्स्ट है सतावो। सतावो हैरान करवो, दूसरे वर्ड में कहते हैं हैरान करवो। इसे हम इंग्लिश वर्ड में कहते हैं हरेसमेंट केस। अतिशय, इसे दूसरे वर्ड में हम कहते हैं घड़ा बधारे, एक्सरसाइज। नाराज, नाराज को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं नाखुश। एग्रीविड, अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्रीविड। सम्मान, सम्मान को दूसरे वर्ड में हम कहते हैं मान या फिर आदर। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। यथाघमंडी यानी अभिमान। एरोगेंट आवश्यक यानी जरूरी, नेसरी। विषय जेल, टॉक्सिन। सतावो हैरान करवो, इंग्लिश में कहते हैं हैरेसमेंट केस। अतिशय घड़ा बधारे, एक्सरसाइज। नाराज नाखुश, एग्रीविड। सम्मान मान या आदर, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर दिया है प्रश्न ना जवाब आपो। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट में दिया है राजकुमार नो स्वभाव केवो हतो। अब राजकुमार का जो स्वभाव था वो कैसा था? घमंडी था। हमें आंसर लिखना है राजकुमार नो स्वभाव घणो घमंडी अने रोताती हतो। राजकुमार कैसे थे? काफ़ी घमंडी थे। तो यहाँ पे उनका स्वभाव का पूछा है, तो उनका स्वभाव कैसा था? घमंडी था। राजकुमार नो स्वभाव केवो हतो, आंसर आएगा राजकुमार नो स्वभाव घणो घमंडी अने रोताती हतो। राजा केम दुखी हता? अब जो राजा है वो क्यों दुखी हो गए थे? क्योंकि जो उनका पुत्र था यानी बेटा था राजकुमार, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उससे सभी लोग नाराज थे। आंसर आएगा राजकुमार ना खराब स्वभाव थी खूब दुखी हती। क्वेश्चन क्या था? राजा केम दुखी हती? तो राजा राजकुमार ना खराब स्वभाव थी खूब दुखी हती। बुधे राजकुमार ने सूत तोड़ीने लाव्या कहूँ। अब जो बुध है वो राजकुमार को क्या तोड़ने के लिए कहते हैं? एक जो पौधा होता है उसमें से पत्ता तोड़ने को कहते हैं। आंसर आएगा बुधे राजकुमार ने नाना छोड़ पर थी वांद्रा तोड़ी बवानू कहूँ। जो पौधा होता है उसमें से पत्ता तोड़ने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? बुद्धे राजकुमार ने सू तोड़ी ने लावा कहूँ। आंसर बुद्धे राजकुमार ने नाना छोड़ पर थी वांद्रा तोड़ी बावानू कहूँ। राजकुमारे छोड़ के उखाड़ी नाख्यो। अब जो राजकुमार है, जो पौधा था वो उसे क्यों उखाड़ देते हैं? क्योंकि वो कड़वा होता हैगा, इसलिए वो गुस्से में आकर उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। आंसर आएगा राजकुमार ने दवेड़ ना पाकड़ा खबज कड़वा लाग्या माटे नेमड़े उखाड़ी नाख्यो। खाली जगह पूरो। अब यहाँ पर खाली जगह है, उसे हमें कंप्लीट करना है। राजकुमार घणो घमंडी अने खाली जगह हतो। तो राजकुमार घमंडी के साथ साथ क्या थे? शैतान। तो हम आंसर लिखेंगे राजकुमार घणो घमंडी अने शैतान हतो।
एंड नेक्स्ट है राजा पोते पर राजकुमार ना खोटा खाली जगह थी परेशान हतो। अब राजकुमार जो राजा है वो राजकुमार के खोटे कैसे व्यवहार से वो परेशान थे, जो उनका व्यवहार था। तो यहाँ खाली जगह पे हम लिखेंगे व्यवहार। आंसर आएगा राजा पोते पर राजकुमार ना खोटा व्यवहार थी परेशान हतो। एंड नेक्स्ट है राजकुमार खाली जगह तोड़ी लाव्यो। अब राजकुमार क्या तोड़कर लाते हैं? पांदड़ा यानी पत्ता। यहाँ खाली जगह पे हम लिख देंगे, तब हमारा आंसर कंप्लीट होगा। राजकुमार पांदड़ा तोड़ी लाव्यो। एंड नेक्स्ट है राजकुमार ने पोतानी खाली जगह समझाई गई। तो भूल। आंसर कंप्लीट होगा। राजकुमार ने पोतानी भूल समझाई गई। एंड नेक्स्ट है साचा विधान सामे राइट અને खोटा विधान सामे रॉन्ग नी निशान करो। यानी यहाँ पे हमें राइट रॉन्ग करना है। फर्स्ट में दिया है राजकुमार घणो दयालु हतो। राइट है या रॉन्ग है? अब जो राजकुमार है वो काफी घमंडी और शैतान थे, वो दयालु नहीं थे, तो रॉन्ग है। यहाँ पे हम रॉन्ग करेंगे। एंड नेक्स्ट है राजा राजकुमार थी घड़ा खुश हता। अब जो राजा है वो राजकुमार से खुश थे नहीं, वो राजकुमार को लेकर काफी दुखी थे, क्योंकि वो सबको परेशान करते थे। तो रॉन्ग आएगा। राजकुमार थी घड़ा खुश हता नहीं, रॉन्ग। महात्मा बुद्ध राजकुमार ने पांदड़ा खावा कहूँ। अब जो महात्मा बुद्ध थे वो राजकुमार को जो पत्ता है वो खाने के लिए कहते हैं। यस, तो यहाँ पे राइट का निशान आएगा। पांदड़ा खूब मीठा हता। अब जो पत्ता राजकुमार ने खाए थे वो मीठा था नहीं, वो तो काफी कड़वा था। अब यहाँ पर मीठा दिया है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे हम रॉन्ग कर देंगे। एंड नेक्स्ट है નીચેના શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો। अब यहाँ पर एक एक वर्ड दिए हैं जिससे हमें वाक्य बनाना है। फर्स्ट में दिया है दयालु। अब दयालु आएगा, दयालु का हम बनाएंगे भगवान खूब ज दयालु छे। भगवान दयालु होते हैं ना, तो यहाँ पे दिया है दयालु, तो हम इस पे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। भगवान खूब ज दयालु छे। अभिमान। अब अभिमान में हम कैसे बनाएंगे? राजकुमार नो स्वभाव खूब ज अभिमान हतो। एंड नेक्स्ट है विषय। विषय पे हम कंप्लीट करेंगे। आपणी पाणीना विषय हो जोईए। अतिशय। नामा छोड़ना पांदड़ा अतिशय कड़वा हता। सम्मान। राजकुमार ने पोतभी भूल समझी गई અને તે બધા सम्मान આપ્યા लाग्या। एंड नेक्स्ट है नीचेना विरोधार्थी शब्द लखो। अब यहाँ पर हमें विरोधार्थी शब्द लिखना है। फर्स्ट में है मान, तो हम इसका विरोधार्थी शब्द लिखेंगे सम्मान। नाराज, तो नाराज का विरोधार्थी होगा राजी। दुख, विरोधार्थी होगा सुख। ध्यान, विरोधार्थी होगा बेध्यान। ज्ञानी, इसका विरोध होगा रतन ज्ञानी। गुण, विरोध होगा अवगुण। नीचे ना समानार्थी शब्द लखो। अब यहाँ पे हमें समानार्थी लिखना है, ऊपर विरोधार्थी करे थे। साचू, समानार्थी में आएगा सत्य। तकलीफ, खलेल, खेद, समानार्थी। खेद, प्रेम,
या ममता। व्यवस्था, सगवड, પાંદડું यानी फल या पान, पत्ता या फिर पान। क्रोध यानी गुस्सा। क्वेश्चन आंसर से रिपीट करते हैं। राजकुमारનો स्वभाव કેવો હતો? આન્સર, રાજકુમારનો સ્વભાવ ઘણો ઘમંડી અને ક્રોધાતી હતો। રાજા કેમ દુઃખી હતા? આન્સર, રાજા રાજકુમારના ખરાબ સ્વભાવથી ખૂબ જ દુઃખી હતા। બુદ્ધ રાજકુમારને શું તોડીને લાવ્યા કહ્યું? આન્સર, બુદ્ધ રાજકુમારને નાના છોડ પરથી પાંદડા તોડવાનું કહ્યું। રાજકુમારે છોડ કેમ ઉખાડી નાખ્યા? આન્સર, રાજકુમારને દવેડના પાકળા ખૂબ જ કડવા લાગ્યા માટે તેમણે છોડ ઉખાડી નાખ્યા। ખાલી જગ્યા પૂર કરો। રાજકુમાર ઘણો ઘમંડી અને શૈતાન હતો। નેક્સ્ટ, રાજા પોતે પણ રાજકુમારના ખોટો વ્યવહારથી પરેશાન હતો। રાજકુમાર પાંદડા તોડી લાવ્યું। राजकुमार પોતાની भूल समझी गई। अब यहाँ पे हमें राइट रॉन्ग करना है। राजकुमार घणो दयाळु हतु। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। राजा राजकुमार थी घणा खुश हता। राइट या रॉन्ग? रॉन्ग। महात्मा बुद्ध राजकुमार ने પાંદડા ખાવા કહ્યું। राइट या रॉन्ग? राइट। પાંદડા खूब मीठा હતા। राइट या रॉन्ग? एंड रॉन्ग। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं जिसमें से हमें वाक्य बनाना है। दयाळु, दयाळु का बनेगा भगवान खूब दयाळु छे। यहाँ पे जो शब्द दिया है, जब हम वाक्य कंप्लीट करेंगे तो ये शब्द उनमें शामिल होना चाहिए। तो ये दयाळु है। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे भगवान खूब दयाळु छे। यहाँ पर दयाळु आ भी गया। दयाळु, भगवान खूब दयाळु छे। अभिमान, अभिमान हमें इस सेंटेंस में यूज करना है। अभिमान, राजकुमारનો स्वभाव खूब अभिमान हतो। यहाँ पर अभिमान आ गया। विष, आपणी वाणीना विष होई जोईए। विष यहाँ पर आ गया। अतिशय, अतिशय को हमें इस कंप्लीट सेंटेंस में यूज करना है। अतिशय, नामा छोड़ना પાંદડા अतिशय कड़वा હતા। यहाँ पर अतिशय आ गया। सम्मान, अब ये सम्मान को हमें यहाँ यूज करना है। राजकुमार ने પોતની ભૂલ समझी गई અને તે બધા सम्मान આપી लाग्या। सम्मान यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे हमें विरोधार्थी शब्द करना है। मान, विरोधार्थी आएगा सम्मान। नाराज, विरोधार्थी आएगा राजी। दुख, विरोधार्थी आएगा सुख। ध्यान, विरोधार्थी आएगा बेध्यान। ज्ञानी, विरोधार्थी आएगा रतन ज्ञानी। गुण, विरोधार्थी आएगा अवगुण। अब यहाँ पे हमें समानार्थी शब्द करना है। अब फर्स्ट में दिया है साचू। समानार्थी में होगा सत्य। तकलीफ, तकलीफ का समानार्थी होगा खलेल, खेद।
हेत। हेत का समानार्थी होगा प्रेम या ममता। व्यवस्था, व्यवस्था का समानार्थी होगा सकवट यानी सवलन। पांदड़ू, पांदड़ू का विरोधार्थी शब्द होगा पान या पत्ता। क्रोध, क्रोध का समानार्थी शब्द होगा गुस्सो। यहाँ पे हमारा गुजराती हरियाली का चैप्टर कंप्लीट